आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है, ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नारियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नारियल नहीं रखना है आपको, जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नारियल है, भेंट है, वो शिवजी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता, उसका फल बहुत ध्यान देना। पूजन पाठ में आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है तो आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ है। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज, और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जहां शिवलिंग रखा हुआ हो, जलाधारी जो है वो पार्वती जी का, रिटर्न बढ़ाओ, पार्वती जी का स्थान है, और उस जलाधारी पर कोई वस्तु, शक्कर ले जाओ या मीठा ले जाओ या आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हो तो वो जलाधारी पर नहीं रखना। कहाँ रखना है आपको? उससे दूर। दिया कहाँ लगाना है? जलाधारी से भी दूर। फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो सामग्री आप भगवान की सेवा की, चंदन, अबीर, गुलाल जो लेकर गए हो वो शिवलिंग पर, जलाधारी पर सब लगाओ, सब चढ़ाओ, इत्र भी चढ़ाओ, सब समर्पित करो। उस जलाधारी से थोड़ी दूरी बनाकर, उससे थोड़ा दूरी बना लें, उसके बाद आप रखें महाराज। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। जैसे रुद्राक्ष की माला पहन लेने वाला व्यक्ति, गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या तुलसी की माला पड़ी हुई है, पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 9, कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। कौन सा खंड है? पाताल खंड। पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 और 9 में तुलसी और रुद्राक्ष का वर्णन आता है। कि मान लो अगर मनुष्य का शरीर मिला है और आपके जीवन में कोई आपको गुरु ही नहीं मिला, कोई अच्छा सदगुरु प्राप्त ही नहीं हुआ, और आपने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया हो, गुरु मंत्र भी अगर धारण नहीं किया हो, कई लोग कहते हैं जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, जो गुरुमुख नहीं होता, वो कितना भी दान पुण्य कर ले, लगता है क्या? जम के बोलो, नहीं लगता। तो शिव महापुराण में पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें और 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, मान लो
अगर आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है तो फिर शास्त्र कहता है कि आप गले में रुद्राक्ष पहन लो या तुलसी की माला पहन लीजिए, फिर तो आप जो दान करेंगे वो आपके खाते में जाना प्रारंभ होगा। गले में या तो रुद्राक्ष का एक मनका या माला कुछ भी अगर आपके गले में पड़ी, रुद्राक्ष की एक मनका या एक माला भी आपके गले में पड़ी हुई है, या तुलसी की माला का एक मनका या तुलसी की माला भी आपके गले में पड़ी है, तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा हमारे। फिर आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी माला पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, तुलसी की माला हम पहने या रुद्राक्ष की माला पहने, लोग क्या कहेंगे, हम नवयुवक बच्चे आज के जमाने के लड़के लड़कियां ऐसे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई स्कूल तो ऐसे हो गए जहां माला तक कह देते हैं पहनकर मत आना। तब भाई कोई सौभाग्यवती नारी जो होती है ना, मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, कई कई नई फैशन की है तो सिंदूर भी नहीं भरती। विश्वास है ना, विश्वास को डिगने मत दो। शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना तुम शिव को चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना अर्चना दिल से कर रहे हो, और उस बीच में तुम्हारे भीतर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। दिखावे का कोई नहीं। और अगर बिना दिखावे के, बिना कोई छल के, बिना कोई कपट के, बिना कोई बेईमानी के आप शंकर भगवान को रिझा रहे हो, कैंसर जैसा रोग भी इस व्यासपीठ ने इन पत्रों के माध्यम से देखा कि ठीक हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि कैंसर कहां चले गया। ये कल, अभी परसों कल की कथा में देख रहे थे, आहार नली में कैंसर। अब आहार नली में कैंसर और नाक में से पाइप डालकर लिक्विड दे रहे हैं, और उल्टी आ जाना, वोमिटिंग हो जाना, और वोमिटिंग के माध्यम से नली निकल भी जाना, और कैंसर भी समाप्त हो जाना, और आहार नली वापस चालू हो जाना, और खाने में मन भी लग जाना। ये कौन करेगा? ना जाने कितने कीमो करवाना पड़ते, ना जाने कितनी थेरेपी करवाना पड़ती, ना जाने कितनी औषधियां खाना पड़ती, तब जाकर ये शरीर का थोड़ा सा रोग समाप्त हो पाता कि नहीं हो पाता, वो भी नहीं मालूम था। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब जागृत हो गए, तब एक पत्र आया। देखिए उस पत्र को, भरोसे का पत्र। मुझे बाबा ने क्या नहीं दिया ये मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बेटे के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, नजदीक लगभग कितना लिखा है, 1 करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़ का कर्जा हो गया था। 2 बार आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया गुरुदेव। एक अधिक मास के महीने में करवाया था पहले, फिर श्रावण के महीने में करवाया था पिछले वर्ष, इस वर्ष भी करवाया। 3 बार जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया और पूजन करी। बाबा की कृपा से, बाबा की दया से वो कर्जा शिव जी ने ऐसा मिटाया कि मात्र 1 तक का कर्जा वो ले गया, बाकी का सब दान मिटा दिया। ये शिव गुरुदेव मेरी बहू इसी परली बैद्यनाथ की है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज कि मेरी बहू मेरे बैद्यनाथ ने भेजी है मेरे यहाँ। मुझे उस चीज का गर्व है कि परली बैद्यनाथ की बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आई। आज मुझे गौरव महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। इस चीज का गौरव आपको हमेशा होना चाहिए कि किसी जिस स्थान पर शिव की ज्योति विराजमान है उस स्थान की बेटी आपके घर में विराजमान है। स्वयं शंकर की बेटी आपके यहाँ पर। बड़े भाग्यशाली है मेरी बहू भी गुरुदेव। तीसरी बात यह है गुरुदेव, घर में मेरा भाई कहीं बाहर चला गया था, 1 महीने तक नहीं मिला। तब किसी के कहने पर हमने पशुपति व्रत प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरे भाई को तुरंत वो आ गया। शिव जी को धन्यवाद देने के लिए मैं आई हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। बैठिए भाई, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले 1 बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले,
देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त